गोधूली बेला में जब सूर्य की अंतिम किरणें गंगा की लहरों पर तैरती हैं, तब काशी का एक अलौकिक रूप सामने आता है। गंगा नदी में तैरती एक लकड़ी की नाव पर सवार होकर इस प्राचीन नगरी को निहारना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और जादुई अनुभव है। नाव में बैठकर काशी की खूबसूरती का ये विहंगम दृश्य कुछ इस तरह महसूस होता है। 1. घाटों का अर्धचंद्राकार विस्तार। नाव जब धीरे धीरे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती है, तो काशी के ऐतिहासिक घाट एक जीवंत कैनवस की तरह सामने आते हैं। मणिकर्णिका घाट से लेकर दशाश्वमेध और 80 घाट तक नदी के किनारे अर्धचंद्र के आकार में सजे ये घाट सदियों पुरानी वास्तुकला, भव्य महलों और मंदिरों के शिखरों की एक अटूट श्रृंखला पेश करते हैं। पानी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा शहर गंगा की गोद में सिर रखकर बैठा हो। 2. रंगों और ध्वनियों का संगम। नाव की सवारी करते समय सुबह और शाम के दृश्य बिल्कुल अलग और मंत्रमुग्ध करने वाले होते हैं। सुबह भोर की शांत वेला में जब आसमान में लालिमा बिखरती है, तो घाटों पर शंखनाद, मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। नाव से पानी की छप-छप और दूर से आती भजनों की आवाज मन को असीम शांति देती है। शाम होते ही दशाश्वमेध घाट दीपों की रोशनी से नहा उठता है। नावों का हुजूम पानी में ठहर जाता है। जब पुजारी ऊंचे मंचों पर खड़े होकर भारी पीतल के दीपकों से महाआरती करते हैं, तो उनकी परछाई और करोड़ों दियों का प्रकाश गंगा की लहरों पर झिलमिलाता है। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड नदी में उतर आया हो। 3. जीवन और मृत्यु का अद्भुत दर्शन। नाव में बैठे बैठे आप काशी के उस शाश्वत सच को भी देखते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। एक तरफ घाटों पर बच्चे तैर रहे हैं, साधु ध्यान में लीन हैं और लोग उल्लास से स्नान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर निरंतर जलती चिताएं जीवन की नश्वरता का एहसास कराती हैं। नाव की दूरी से यह दृश्य विचलित नहीं करता, बल्कि जीवन और मुक्ति के गहरे दर्शन को समझा जाता है। 4. पानी पर तैरते दीपदान। जैसे जैसे रात गहरी होती है, श्रद्धालु नाव से छोटे छोटे पत्तों के दोने में दिए जलाकर गंगा में प्रवाहित करते हैं। नाव के चारों ओर पानी पर तैरते ये सैकड़ों टिमटिमाते दिए अंधेरी लहरों को चमका देते हैं। इस पल में नाव पर बैठकर ऐसा महसूस होता है मानो हम समय की सीमाओं से परे किसी अत्यंत प्राचीन और पवित्र युग में यात्रा कर रहे हों। निष्कर्ष: काशी को जमीन से देखना उसकी संकरी गलियों और भीड़ से रूबरू होना है, लेकिन गंगा की नाव से काशी को देखना उसकी आत्मा से मिलना है। पानी की हर लहर के साथ हिलती वो नाव, ठंडी हवा के झोंके और सामने खड़ी सदियों पुरानी सभ्यता, ये एक ऐसा विहंगम दृश्य है जो इंसान के ज़हन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। सुबह की आरती, घाटों पे उजाला, गंगा की लहरों में दिखे शिव का प्याला। बनारस की गलियों में सुकून सा मिले, हर मोड़ पे जैसे कोई अपना मिले। मंदिर की घंटी और हवाओं का शोर मन को बुलाए ये काशी की ओर। दियों की रोशनी, चांदनी का रंग, गंगा के किनारे दिल गाए ये संग। ओ गंगा मैया तू बहती रहे, मेरे सपनों को भी कहती रहे। बनारस की शाम बड़ा प्यारा लगे, तेरे घर महादेव की गूंजे पुकार। काशी में मिलता है रब का दीदार। ओ गंगा मैया तू बहती रहे, मेरे दिल में बनारस बसती रहे। नावों की हलचल, ठंडी सी हवा, तेरे इश्क में खो जाए ये दुआ।
संतों की बातें, भक्ति का नशा, काशी में लगता है मिल गया खुदा। हर चेहरा लगे जैसे कोई खास, रातों में घाटों पे दीपों की लाइन, बनारस की दुनिया लगे बड़ी फाइन। तेरी मिट्टी में मोहब्बत बसी, हर सांस में शिव की खुशबू बसी। जो एक बार यहाँ आ जाए, दिल अपना यहीं छोड़ जाए। ओ गंगा मैया तू बहती रहे, हर दिल में उम्मीदें कहती रहे। ओ गंगा मैया बनारस की यादें कभी ना मिटे, गंगा के किनारे सपने फिर खिले। गंगा के किनारे सपने फिर खिले। सुबह की आरती, घाटों पे उजाला, गंगा की लहरों में खे शिव का प्याला। बनारस की गलियों में सुकून सा मिले, हर मोड़ पे जैसे कोई अपना मिले। मंदिर की घंटी और हवाओं का शोर मन को बुलाए ये काशी की ओर। दियों की रोशनी, चांदनी का रंग, गंगा के किनारे